शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी को भौम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस कथा में आप श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे। भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा मिलेगी आपको यदि आज जो भी साधक इस कथा को सच्चे हृदय के साथ ध्यान लगाकर रसपान करेगा भौम प्रदोष की व्रत कथा, तो मान के चलिए उसके सभी पाप कर्म तो नष्ट होंगे, साथ ही भगवान शिव जी की कृपा से उसका जीवन धन्य धान्य हो जाएगा और हनुमान जी का भी आशीर्वाद अपार मिलेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और फिर सभी देवी देवताओं उनकी स्तुति करते हैं। प्रदोष तिथि का व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और इस व्रत के फल से असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। भगवान शिव के साथ इस व्रत के करने से हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के करने से 100 गाय का दान देने बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज भौम प्रदोष व्रत के दिन कई योग बन रहे हैं, जिसमें से इस दिन का महत्व और काफी बढ़ गया है। भौम प्रदोष व्रत के दिन शिव नामक खास योग बन रहा है, इसके साथ सेवार सिद्धि योग, बुधादित्य योग और अश्लोषा नक्षत्र का शुभ योग संयोग बन रहा है। इन शुभ योग में व्रत करने और पूजा अर्चना करने को प्रति को कई गुना फल मिलेगा और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए रसपान करते हैं ध्यान लगाकर भौम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगल का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मांगलिय नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करते हैं। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, कोई है हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंतः में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करूँगी और मैं करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी।
साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर ही थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। वह कोई और नहीं था, वे भगवान श्री हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन तो मेरा धन्य धान्य हो गया और मेरी पूजा, मेरा जीवन सफल हो गया। धन्य हूँ मैं। जय भगवान श्री हनुमान जी की जय। श्रोताओं, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपने सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। जय बजरंगबली की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।